एक्सप्रेस हादसे की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में आतंकी लिंक के सबूत मिले हैं। साजिश में आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल की शक यहां पर उन पर किया जा रहा है। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल में साजिश रची थी। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला गौरी पर साजिश का शक यहां पर जताया जा रहा है। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, एक बड़ा हादसा यहां पर करने की फिराक में थे। हालांकि कोई घटना यहां पर नहीं घटी, कोई हादसा यहां पर नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। लेकिन ट्रेन को उड़ाने की पूरी साजिश यहां पर की जा रही थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है, जिन पर शक जताया जा रहा है। इसके साथ ही कालिंदी एक्सप्रेस हादसे की साजिश को लेकर के हर एक अपडेट सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। हालांकि पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला गौरी पर साजिश का शक जताया जा रहा है। तो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग यहां पर की जा रही थी कि ट्रेन को उड़ाया जाए, एक बड़ा हादसा यहां पर हो, दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा, इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरे मामले पर अगर हम बात करें, किस तरीके से दहशत फैलाने की यहां पर कोशिश की जा रही थी, ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और अब इसमें आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला गौरी पर साजिश का शक है। क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है, कितनी सच्चाई? देखिए, जब से ये रेल हादसा कालिंदी एक्सप्रेस का हुआ है, तब से जांच एजेंसियां अपनी कमर कसे हुए हैं। जी। 2 हिस्ट्री सीटर जो कल मौके से उठाए गए थे, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, उसी के साथ 12 लोग और उठाए गए हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से बात करें, तो जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी खुरासान की तरफ पैच ज्यादा दिखाई दे रही कि उधर की ओर इशारा ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी किसी ने भी इस चीज की आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर हम बात करें कि उनका इशारा किस ओर जा रहा है, क्योंकि 2017 में भी अगर हम सुदर्शन के माध्यम से बता दें, तो सैफुल्ला खान नाम का एक व्यक्ति था जिसने 2017 में भोपाल स्टेशन पे टाइम बॉम्ब का प्रयोग किया था। कई लोग उस पे घायल हुए थे, उस पे भी खुरासान का ही निशानदेही सामने आई थी। फिर 2017 में कानपुर में पुखराया स्टेशन के पास एक ट्रेन को क्षतिग्रस्त करने का कार्य किया गया था, लेकिन वो भी फेल हो गया था। लेकिन खुरासान का ही नाम सामने आया था। बता दें आपको कि ईरानी शब्द है ये, और खुरासान का अर्थ होता है जहां से सूर्योदय होता है। पाकिस्तान के क्षेत्र, एक छोटा सा आबादी बसा ये क्षेत्र है खुरासान, जहां से लोग, मासूम लोग निकाले जाते हैं जो बेरोजगार हैं, वंचित है, शोषित है। और पूरे भारत ही नहीं, भारत के आसपास के भी कई देशों राज्यों में भी इसकी पैठ फैलाते हैं और मासूमों को जिहाद सिखाते हैं। मासूमों को किस तरीके से अल्लाह को खुश करना है, किस तरीके से अपने आप के धर्म के प्रति सजग रहना, ये सिखाते हैं और इनके इमोशंस से फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर बात करें कानपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसमें जांच एजेंसियां, चाहे एनआईए हो, चाहे आईबी हो, चाहे एटीएस हो, 5 जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, रेलवे है, सभी तार जोड़ करके, पूरी कयास लगा करके इस तरीके से खुरासान के तहत या अन्य भी तमाम ऐसे विषय हैं जिसपे अभी कोई अधिकारी इतनी जल्दी बोलने को तैयार नहीं है। हम कल से ही सुदर्शन की, कानपुर में जो सुदर्शन की टीम है, हम अपने कैमरामैन के साथ यहाँ पे मुस्तैद हैं, लेकिन अभी कोई फिलहाल कोई पेन होल्ड करके कोई ऐसी बात कहने को तैयार नहीं है कि इस पे कोई ऐसी बात कही जाए। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जैसे 2017 में हादसा होता है, बच जाता है, भोपाल में होता है, तो खुरासान का कहीं ना कहीं इसमें निशानदेह दिखाई दे रही। बिल्कुल। वहीं अब इस पूरे मामले पर बात की जाए तो क्या जांच पड़ताल के दौरान अभी खुलासा हो रहा है, क्या इसमें और भी किसी का हाथ है? और अभी जो पूछताछ हो पाई है, क्या क्लियरिटी निकल कर सामने आ पा रही है? लगातार 1.5 माह के अंदर तीसरा रेल को डीरेल करने का प्रयास करना, सिलेंडर को जो ट्रैक के बीच में जो गिट्टी स्टोन्स होते हैं उसको डिग करके सिलेंडर का गाड़ना, बारूद बरामद होना, अमोनियम सल्फेट बरामद होना, नमक बरामद होना, पेट्रोल बम बरामद होना, सुतली बरामद होना, माचिस बरामद होना और सियाराम स्वीट जो सिबरामऊ की दुकान एक है उसका झोला बरामद होना। ये कई और इशारा ये कर देता है कि अगर ट्रेन सिलेंडर से टकराती, सिलेंडर क्षतिग्रस्त होता, धमाका होता, एक लंबा मैसेज जाता आतंकवाद का कि कानपुर में उन्होंने अपना मिशन
फतह कर दिया। शायद इसीलिए खुरासान के तहत बात हो रही, खुरासान की तरफ इशारा हो रहा है। अगर ये हादसा हो जाता तो जाहिर तौर पे एक बड़ा मैसेज ये लोग देने का प्रयास करते कि कानपुर में हमने जो ट्रेन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती, तो एक बड़ा मैसेज कन्वे होता इनके आतंकवादी गतिविधियों का। और अगर हम बात करें कि और अन्य किसी और इशारा हो रहा है, तो लगातार हम भी इस पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी किसी और ऊंट करवट लेकर के नहीं बैठ पाया है, क्योंकि अभी प्रशासन कुछ भी कहने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ये मामला बड़ा होता जा रहा है। लगातार तीसरा रेल हादसा है जो पटरी से ट्रेन डिरेल होने से बच गई है, बड़ा हादसा रुका है, लेकिन अभी कुछ भी कहने को कोई तैयार नहीं है। 14 लोग जो रिमांड पे लिए गए हैं, लगातार दबिशें जारी हैं। फोन के जो कॉल्स हैं वो ट्रैपिंग पे हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के जितने भी टावर हैं उनसे कनेक्शन साधा गया है पुलिस का, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मैसेंजर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई किसी से चैटिंग हुई है, कॉल हुई है, तो उसका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उसी के ही हिसाब से लोगों को उठाया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और अब